जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम लेके आए हैं अवार्ड्स और ऑनर्स की सीरीज में एमसीक्यूज इम्पोर्टेंट 98th एकेडमी अवार्ड 2026 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में 15 मार्च के दिन एकेडमी अवार्ड्स यानी ऑस्कर अवार्ड की घोषणा की जा चुकी है दोस्तों। एकेडमी अवार्ड दोस्तों ऑस्कर अवार्ड्स भी बोलते हैं। तो इनकी हाल ही में इनका अनाउंसमेंट किया जा चुका है। तो आने वाले एग्जाम में इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनको हम एमसीक्यू फॉर्म में यहाँ पे कवर करने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे जैसे बेस्ट पिक्चर होगी किसको मिला, जैसे वन बैटल आफ्टर अनदर ने बेस्ट पिक्चर जीता है, बेस्ट डायरेक्टर पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता है, ऐसे ही और कई सारे क्वेश्चंस हैं जो कि हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करेंगे हमने पहले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लिखा हुआ है 98th एकेडमी अवार्ड्स 2026 कहाँ आयोजित हुए। ठीक है, वेयर वर द 98th एकेडमी अवार्ड्स 2026 हेल्ड। ठीक है, तो पहली बात तो एडिशन के बारे में बताएं, बात करें कि इस बार इसका एडिशन कौन सा था ऑस्कर अवार्ड का। 98th 98वां एडिशन 2026 में इसका आयोजित किया गया दोस्तों। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया कि एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर अवार्ड का ही दूसरा नाम है दोस्तों। किसका? ऑस्कर अवार्ड्स का ही दूसरा नाम है दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। और बात करूं इसका तो कह रहा है कहाँ पे आयोजन किया गया दोस्तों। तो इसका जो आयोजन किया गया वो डॉल्बी थिएटर हॉलीवुड लॉस एंजल्स में। कहाँ पे? डॉल्बी थिएटर, जो कि लॉस एंजल्स मतलब लॉस एंजल्स को एक तरह से सिनेमा का एक तरह से सिटी मानी जाती है। लॉस एंजल्स को बोला जाता है कि सिनेमा का ये घर है। ठीक है, और लॉस एंजल्स कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये यूएसए की सिटी है दोस्तों। कहाँ की? यूएसए। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में लॉस एंजल्स पड़ता है दोस्तों। ठीक है, तो वहाँ पे ही इसका आयोजन किया गया दोस्तों। ऑस्कर अवार्ड के बारे में बात करें तो दोस्तों दुनिया में सबसे बड़ा जो सिनेमा का अवार्ड माना जाता है वो ऑस्कर अवार्ड माना जाता है दोस्तों। और ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। देखिए लिखा हुआ अगला क्वेश्चन 98th एकेडमी अवार्ड्स 2026 को किसने होस्ट किया। ठीक है, हु होस्टेड द 98th एकेडमी अवार्ड 2026। तो होस्ट की बात कर रहा है, मतलब इसको जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए तो उसको उस पूरे प्रोग्राम को, पूरे जो सेरेमनी रही उसको होस्ट किसने किया। ठीक है, आयोजक कौन था इसका? तो दोस्तों एक फेमस कॉमेडियन है कोनन ओब्रायन। ठीक है, क्या नाम है? कोनन ओब्रायन। इनके द्वारा इसका आयोजन करवाया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, है ना। डेट मैंने बताई दी कि 15 मार्च को इसका 15 मार्च को 2026 को ये अवार्ड दिए गए हैं। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए लिखा हो दोस्तों, ऑस्कर 2026 में बेस्ट पिक्चर का पुरस्कार किस फिल्म को मिला। ठीक है, विच फिल्म वॉन द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट ऑस्कर 2026। ठीक है, तो बेस्ट पिक्चर अवार्ड के बारे में पूछ रहा है। तो चार मूवी लिखी हुई है देखो दोस्तों, सिनर्स हो गया, हेमनेट हो गया, वेपन्स हो गया, और लास्ट लिखा है वन बैटल आफ्टर अनदर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी वन बैटल आफ्टर अनदर को बेस्ट पिक्चर अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसके बारे में बात करें तो इस साल इस मूवी का काफ़ी काफ़ी ज़्यादा जलवा देखने को मिला है। इस मूवी ने सबसे ज़्यादा अवार्ड जीते हैं इस बार, मतलब इस ऑस्कर में बात करूं तो ऑस्कर में जो सबसे ज़्यादा अवार्ड अलग अलग कैटेगरी में जिसको मिले वो वन बैटल आफ्टर अनदर मनी, यानी टोटल 6 अलग अलग कैटेगरियों में इसने अवार्ड जीते, जो कि सर्वाधिक थे। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑस्कर 2026 में बेस्ट डायरेक्टर का पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, अब बात कर रहे हैं यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर की। ठीक है, तो हु वॉन द बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड एट ऑस्कर 2026। तो बेस्ट डायरेक्टर की बात करें, मतलब सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के बारे में बात हो रही है। तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का जो पुरस्कार जीता है दोस्तों वो जीता है पॉल थॉमस एंडरसन ने। किसने जीता है? पॉल थॉमस एंडरसन ने जीता, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किस मूवी का डायरेक्शन किया? तो वही वन बैटल आफ्टर अनदर, वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, इस मूवी का इन्होंने डायरेक्शन किया, इस वजह से इनको इस मतलब सबसे डायरेक्शन इन्होंने किया। ठीक है, तो इनको बेस्ट डायरेक्टर से सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्टर का पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, अब यहाँ बात कर रहा है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की। ठीक है, हु वॉन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर 2026। ठीक है, तो नाम लिखा हुआ है लियोनार्डो डी कैप्रियो। ठीक है, थिमोथी कैलामेट हो गया, माइकल बी जॉर्डन हो गया, और जोकिन फिनिक्स हो गया। ठीक है, तो किसको मिला है दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी माइकल बी जॉर्डन। ठीक है, माइकल बी जॉर्डन को बेस्ट एक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑस्कर 2026 में दोस्तों। और इन्होंने कौन सी मूवी में काम किया दोस्तों? तो सिनर्स। कौन सी मूवी? सिनर्स।
ठीक है, इस मूवी के लिए इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। कभी भी पूछ लेता है कि बेस्ट एक्टर का अवार्ड माइकल बी जॉर्डन को मिला है, तो इन्होंने किस मूवी में पार्टिसिपेट, मतलब किस मूवी में इन्होंने अभिनेत्री किया था। ठीक है, एक्टिंग की थी दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला अवार्ड लिखा हुआ है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का पुरस्कार किसे मिला। और इंग्लिश में देखिए लिखा हुआ है, हु वॉन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर। ठीक है, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अवार्ड एट ऑस्कर 2026। ऑप्शन देखिए लिखा हुआ है आपका ब्रैड पिट, बी ऑप्शन है आपका रॉबर्ट डाउनी जूनियर, उसके बाद सीन पेन हो गया, और आपका डी ऑप्शन है मैट डेमन। तो इसका जो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीन पेन। क्या नाम है? सीन पेन। इसका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इनको ये अवार्ड कौन सी मूवी के लिए मिला है? वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर। ठीक है, इसी मूवी के लिए इनको भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर्स के अवार्ड से सम्मानित किया गया है ऑस्कर 2026 में दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला। ठीक है, तो यहाँ कह रहा है हु वॉन द बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट ऑस्कर 2026। तो ऑप्शन में देखिए लिखा हुआ है एमा स्टोन, नटालिया पोर्टमैन, और मार्गरेट रॉबी, और जेसी बकली। ठीक है, तो इसमें इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, यानी जेसी बकली इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने किस मूवी में काम किया दोस्तों? तो हेमनेट। कौन सी मूवी है? हेमनेट। हेमलेट। ठीक है, विलियम शेक्सपियर का ये पार्ट था, तो उन्हीं की ये मूवी थी। तो उन्होंने इस मूवी में ही इन्होंने जेसी बकली ने को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड से सम्मानित किया गया ऑस्कर में दोस्तों। ठीक है, याद रखेंगे। आगे देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का पुरस्कार किसे मिला। हु वन द बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस अवार्ड एट ऑस्कर 2026। ऑप्शन आपके क्या क्या दोस्तों? ऑप्शन है निकोले किडमैन, दूसरा ऑप्शन है एमी मेडिगन, तीसरा ऑप्शन है जेनिफर लॉरेंस, और चौथा ऑप्शन लिखा हुआ है यानी डी ऑप्शन है केट ब्लैंचेट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एमी मेडिगन। बी ऑप्शन है यानी एमी मेडिगन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और इनकी कौन सी मूवी थी? वेपन्स। कौन सी? वेपन्स इनकी मूवी थी। मतलब इन्होंने इस मूवी में काम किया और इतनी अच्छी मतलब वो करी, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की भूमिका निभाई कि इनको बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला ऑस्कर 2026 में दोस्तों। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, सेंटिमेंटल वैल्यू किस श्रेणी में ऑस्कर 2026 जीती। तो दोस्तों एक मूवी का नाम लिखा हुआ है, सेंटिमेंटल वैल्यू क्या है? एक फिल्म का नाम लिखा हुआ है, वॉन ऑस्कर 2026 2026 इन विच कैटेगरी। तो ये जो मूवी का खिताब इसने मतलब कौन सी कैटेगरी में ऑस्कर जीता, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। तो ऑप्शन लिखे हुए हैं। पहला ऑप्शन है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, और बी ऑप्शन है बेस्ट पिक्चर, सी ऑप्शन हो गया बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, और डी ऑप्शन है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी, यानी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म में जो ऑस्कर मिला दोस्तों वो सेंटिमेंटल वैल्यू मूवी को मिला दोस्तों। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बात हो रही है इंटरनेशनल, मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल की बात हो रही है कि अमेरिका से बाहर अमेरिका से बाहर जो भी फिल्म आती हैं, अलग अलग देशों की आती हैं, तो उसकी भी एक कैटेगरी है। तो यहाँ पे ये इंटरनेशनल कैटेगरी है। ठीक है, तो इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय, अमेरिका के बाहर अगर कोई मूवी जो बनी है जो जो इस कैटेगरी में अवार्ड जीतेगी वो इसमें शामिल होती है। तो देखिए भारत ने भी एक ऑफिशियल एंट्री गई थी। ठीक है, भारत ने भी अपनी एक मूवी भेजी थी होम बाउंड। कौन सी भेजी थी? होम होम बाउंड अपनी भेजी थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन ये अवार्ड ये टॉप 15 में ये शॉर्ट लिस्ट हो गई थी, लेकिन टॉप 5 में अपनी ये जगह नहीं बना पाई थी। तो इसलिए ये बाहर हो गई और फिर नहीं जीत पाई अवार्ड। मतलब क्या है, हर देश से एक एक मूवी जाती है, तो इंडिया ने जो भेजी थी होम बाउंड भेजी थी दोस्तों। और इन्होंने मतलब जैसा कि मैंने बताया कि 15 तक तो एंट्री बना ली, लेकिन टॉप 5 में इसकी एंट्री इस मूवी ने नहीं बना पाई, जिससे कि ये बाहर हो गई। ठीक है, तो जो बेस्ट अवार्ड मिला बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का वो सेंटिमेंटल वैल्यू को मिला। और ये किस देश की मूवी है दोस्तों? तो ये नॉर्वे की मूवी है। कहाँ की? नॉर्वे की मूवी है दोस्तों। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अच्छा, इसमें और भी देखिए लिखा हुआ है बेस्ट एनिमेटेड फिल्म लिखा हुआ है, तो बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड किसको मिला दोस्तों? तो एक मूवी है के पॉप डीमन हंटर्स। ठीक है, के पॉप डीमन हंटर्स करके है, तो उसे बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म का अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अच्छा, बेस्ट पिक्चर हमने पीछे देख ही लिया था, वन बैटल आफ्टर एंदर को मिला हुआ है। ठीक है, अच्छा आप बात कर लें बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म की बात करें तो किसको मिला है दोस्तों? तो मिस्टर
नोबडी, मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन। ठीक है, इस अवार्ड को, इस मूवी को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म से सम्मानित किया गया है ऑस्कर में दोस्तों। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म, अभी जो पीछे हमने देखी थी सेंटिमेंटल वैल्यू, का पुरस्कार किस देश की फिल्म को मिला? जैसे कि हमने पीछे बात करी, नॉर्वे में, नॉर्वे को मिला, तो इसका ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो मतलब नॉर्वे ने ये खिताब, मतलब नॉर्वे की मूवी सेंटिमेंटल वैल्यू को इस कैटेगरी में विनर घोषित किया गया। और भारत ने इस कैटेगरी मूवी जो भेजी थी, वो उसका नाम क्या था? होमबाउंड, उस मूवी का नाम था। आगे देखते हैं। देखिए अगला लिखा हुआ दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ऑस्कर 2026 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर किसने जीता? ठीक है, विच हु वॉन बेस्ट ओरिजिनल स्कोर एट ऑस्कर 2026। तो ये बेस्ट ओरिजिनल स्कोर जो होता है दोस्तों, वो म्यूजिक की कैटेगरी में होता है। किसमें? म्यूजिक की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। तो ऑप्शन है आपका जॉनी ग्रीनवुड, बी ऑप्शन है आपका ए आर रहमान, सी ऑप्शन है जॉन विलियम्स, और डी ऑप्शन है आपका लुडविग गैरसन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी लुडविग गैरसन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और इनकी मूवी का मैंने बताया, मतलब इनका जो म्यूजिक दिया इन्होंने किस मूवी में दिया दोस्तों? तो सिनर्स। कौन सी? सिनर्स मूवी में इन्होंने म्यूजिक दिया। तो इसकी वजह से इनको बेस्ट ओरिजिनल स्कोर से सम्मानित किया गया ऑस्कर 2026 में दोस्तों। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब बात करेंगे, देखिए अगला लिखा हुआ है, ऑस्कर 2026 में बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर, ठीक है, किस फिल्म ने जीता? अभी हमने पीछे भी देखा था, विच फिल्म वॉन बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर एट ऑस्कर 2026। तो हमने जैसे कि बात करी, जो डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म जीता है दोस्तों, वो किसने जीता है? मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन ने जीता है। किसने जीता है? मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन ने बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए अगला लिखा हुआ है दोस्तों, ये भी देखिए म्यूजिक की कैटेगरी का ही है। बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग लिखा ही हुआ है। ऑस्कर 2026 में बेस्ट ओरिजिनल स्कोर, सॉरी पीछे स्कोर था, ठीक है, पीछे हमने लुडविग गैरसन का देखा था, स्कोर जीता था। और ये बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की बात कर रहा है, कौन सा था? तो विच सॉन्ग वन बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग एट ऑस्कर 2026। ठीक है, तो इसके बारे में बात करें तो ऑप्शन है आपका फायर विद इन, बी ऑप्शन है इकोज, सी ऑप्शन है ड्रीम हाई, और डी ऑप्शन है गोल्डन। तो दोस्तों ये सॉन्ग के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग जो बना दोस्तों, वो बना गोल्डन। कौन सा बना? गोल्डन बना, गोल्डन बना। और ये किस मूवी का सॉन्ग था दोस्तों? तो वही के पॉप, किसका? के पॉप डेमन हंटर्स, जो बेस्ट एनिमेटेड फिल्म बनी है दोस्तों। ठीक है, उसी का ये गाना था गोल्डन, जिसने बेस्ट ओरिजिनल स्कोर कैटेगरी में ये अवार्ड अपने नाम किया दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे, जैसे कि था कि अब सबसे ज्यादा अवार्ड किसने जीते हैं। ठीक है, तो ऑस्कर 2026 में सबसे अधिक पुरस्कार किस फिल्म ने जीते? विच फिल्म वॉन द मोस्ट अवार्ड एट ऑस्कर 2026? मतलब अलग अलग कैटेगरी में, जो अलग अलग कैटेगरी होती है, जैसे बेस्ट पिक्चर हो गई, बेस्ट एक्टर हो गया, एक्ट्रेस हो गई, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस हो गई, ऐसे अलग अलग कितनी भी कैटेगरीज होती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अवार्ड जीते वो किस मूवी ने अपने नाम किए दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी वन बैटल आफ्टर अनदर। वन बैटल आफ्टर अनदर हो जाएगा। टोटल 6 कैटेगरी, 6 अलग अलग कैटेगरी में इसने अवार्ड जीता, जो कि सबसे ज्यादा हो गया। ठीक है, और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो रही वो सिनर्स रही। इसने 4 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड अपने नाम किया दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे ऑस्कर 2026 में सबसे ज्यादा अवार्ड जीते वो वन बैटल आफ्टर अनदर ने जीते दोस्तों। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए लिखा हुआ है, देखिए आगे आ भी गया, गोल्डन गीत किस फिल्म से है? ठीक है, द सॉन्ग गोल्डन इज फ्रॉम विच फिल्म? ठीक है, तो अभी हमने पीछे देखा सी यानी के पॉप डीमन हंटर्स आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि बेस्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म भी बनी है दोस्तों। इसको याद रखेंगे। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है दोस्तों, ऑस्कर 2026 में सबसे अधिक नॉमिनेशंस किस फिल्म को मिले? विच फिल्म रिसीव द मोस्ट नॉमिनेशन एट ऑस्कर 2026? देखिए एक तो विनर्स हो गया, सबसे ज्यादा खिताब किस मूवी ने जीते? वन बैटल आफ्टर अनदर जीते। लेकिन सबसे ज्यादा नॉमिनेशन, मतलब सबसे ज्यादा नॉमिनेट जो चुनी गई फिल्म, अलग अलग कैटेगरी के लिए चुनी गई लेकिन जीत नहीं पाई। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा अलग अलग कैटेगरीज में चुनने वाली फिल्म कौन सी थी दोस्तों? तो वो बनी है सिनर्स। कौन सी बनी है दोस्तों? सिनर्स, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सिनर्स आपका 16 अलग अलग कैटेगरीज में चुनी गई थी। ठीक है, अलग अलग 16 कैटेगरी में चुनी गई, लेकिन जो अवार्ड जीत पाई थी दोस्तों, वो केवल 4 अलग अलग कैटेगरीज में जीत पाई है दोस्तों। 16 के लिए चुनी गई, जिसमें कि 4 ये जीत पाई। अच्छा, वन वन बैटल आफ्टर अनदर के बारे में बात करें तो ये अलग अलग
13 नॉमिनेशंस, ठीक है, अलग अलग 13 कैटेगरीज के लिए चुनी गई, लेकिन इसने 13 में से 6 कैटेगरीज में खिताब अपने नाम किए दोस्तों, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा तो विनर्स, सबसे ज्यादा अवार्ड्स के बारे में पूछे गए, सबसे ज्यादा अवार्ड किस मूवी को मिले, तो 6 अवार्ड, वन बैटल आफ्टर अनदर को मिले। लेकिन सबसे ज्यादा नॉमिनेशन के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा नॉमिनेशन जो है वो सिनर्स मूवी यानी 16 बार इसका नॉमिनेशन किया गया दोस्तों, ठीक है। तो ये था हमारा छोटा सा सेशन। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर पसंद आया तो इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।